जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सर। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 8/4/2025। सर्वप्रथम अभी तो मैं पटना में ही हूँ। सभी जगह से सुबह के लगभग 11 सवा 11 बजे हैं। जहाँ जहाँ जाना था वहाँ से हो लिया, जो जानकारियाँ हासिल करनी थी वो हासिल कर ली। आज सेव करते वक्त कट गया, जिसके कारण काफ़ी खून भी बहा। खैर, जिंदगी में ऐसे छोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ, क्या होने जा रहा क्या नहीं होने जा रहा, लेकिन जो भी बोलूँगा बहुत सारे लोग एक कटाक्ष करते हैं या बोलते हैं कि मनोज भाई क्यों दूसरे की बुराई करते हैं। भैया, जब दूसरे आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी को, आपके परिवार को जब इसमें सानेगा, आपके सुफल को, आपके सुप्रयास को विफल करने का और उसको कुप्रयास कर बदलने का प्रयास करेगा, तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी है। आपकी तरह नहीं, जो लोग मुझे सजेशन देते हैं उनकी तरह घर बैठकर नहीं करता। तो जब मेरा चीज़ किसी के द्वारा बिगाड़ा जाएगा तो उसका प्रत्युत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। वो लोग क्या जानेंगे जो घर में बैठकर सजेशन दे रहे हैं। मैं तो वैसे लोगों को खुलकर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में बात बर्दाश्त करने की क्षमता है तो अभी टेस्ट हो जाता है। आपकी माँ बहन एक कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि आप उसकी आलोचना करते हैं या नहीं करते हैं। पर उपदेश बहुत तेरे, यानी दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है। वैसे ही कुछ लोग बहुत ईमानदारी से काम करने का ढोंग कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी से काम करते, ईमानदार आदमी की बातें बार बार बदलती है, बार बार बदलती है। सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले। ईमानदारी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसी चलते रद्दी का टोकरी में डालते हैं माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल के फैसले के बाद, है ना। अधिकारियों के द्वारा खोला जाना है कब? हरियाणा चुनाव के बाद। लेकिन हरियाणा चुनाव खत्म हो गया। कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, ये बहुत सारी बातें बताया पूर्व में कि किस तरह ऑफिस ईमानदारी के साथ ऑफिस। लेकिन क्या ईमानदारी के साथ दिखाया आपने? ईमानदारी के साथ आपने 72,000 लोगों का आह्वान किया, बुलाया, लेकिन रात में ही है ना, कौन सी ईमानदारी जागी कि है ना, CWJC का आवेदन दिया। ईमानदारी के साथ ना, ईमानदारी के साथ 3 दिन के अंदर में काम होने वाला था, पैसा दो। भाई ईमानदारी के साथ बताइए कि आप 3 दिन के अंदर जो काम होने वाला था, या जिनके कागज लिए थे, या जिनसे पैसे लूटे, तो फिर आप लोग तो बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर बार बार ये जो काम किया आप लोग, उनका होने वाला है। आज जो बोलूँगा बहुतों के पैर से धरती निकल जाएगी। जो मैं कहता आ रहा था ना, वो सच होने का समय आ गया है। बहुत सारे लोग, और यहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग कहते हैं कौन देखता है कौन नहीं देखता है मेरा वीडियो। तो भाई, कल जो वीडियो या ऑडियो डालता हूँ तभी सबकी जानकारी होती है। देखा होगा कि मेरे वीडियो के शुरुआत में ना, जब 200-300 पहुँचता है तो एक भी लाइक नहीं होता। तो इसका मतलब क्या कि इसमें देखने वाले मेरे वीडियो को सर्वप्रथम वे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा ऑडियो वीडियो नहीं देखते, लेकिन सर्वप्रथम वही देखते हैं, वही लोग देखते हैं। सच्चाई सामने आई ना। तो इसलिए देखिए खून बहना शुरू हो गया। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे बाद में आप खुद ही फंस जाए। ये लोग जब जब मुंह खोले, कल सपोले का मैसेज के बाद उसका ऑडियो आया ना कि मेरा ये मैसेज नहीं है, बिल्कुल गलत, तुम्हारा ही मैसेज है, तुमने ही दिया। और बोल कर बदल जाना सपोले तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी पूरी टीम की फितरत है। अभी भकंदर बाबू 2-3 दिन पहले बोले थे ना कि अप्रैल महीना में नहीं होने वाला है, लिख के ले लो। थोड़ी देर पहले शायद कोई कार्टून डाला जिसमें लिख रहा है ना कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, गजब का।
माननीय मुख्यमंत्री तक को चैलेंज करने वाला है। तो कहीं ऐसा होता है ईमानदारी के साथ कि आज काम हो रहा है, कल विक्ट्री का साइन, कहीं काम नहीं हो रहा है, मनोज वर्मा दिखाए बोले कि चलो, तो फिर विक्ट्री का साइन, फिर 2 दिन के बाद बताएंगे। गजब दोगली नीति है ईमानदारी के साथ, है ना। और तो और अभी बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर मैंने फलना बाबू के साथ, फलना बाबू वहाँ ले जाएंगे ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ 2 साल पहले भी बोले थे कि हमारा बाप आएगा ना तो 2 दिन में मिल सकता है। आज तक 2 साल से ज़्यादा हो गया, मिला नहीं मिला। 3 दिन के अंदर में खुला था ईमानदारी के साथ, कहाँ गया। अब जो बोलने जा रहा हूँ सुनिए। कल मैंने ऑडियो दिया था, उसके बाद सपोले का सफाई में आया कि नहीं, तो उस ऑडियो में सपोला साफ साफ रिफ्यूज कर रहा है कि इसमें है ना मेरा मैसेज नहीं है। ऑडियो दिया तो सपोला तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब तुम मेरा ऑडियो वीडियो ध्यान से सुनते हो, तो बताओ कि तुम ही ना बोला था कि एलपीए वालों का समायोजन और CWJC वालों का 200% काम हो गया। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, अधिकारी बोले कहीं कुछ नहीं हुआ, आप लोग पैसा दीजिए तो होगा। तुम्ही ने बोला था कि दूसरा कोई बोला था, या तुम्हारा पूरा टीम का। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा भकंदर के साथ इन लोगों ने है ना अपना वीडियो में वाइट दिया था, हम लोग लगे हुए ईमानदारी के साथ। अच्छा बोलता मनोज वर्मा 6 साल से बोल रहा है। तो अरे सपोला आस्तीन का सांप, निकम्मा, निठल्ला, गंभीर रोगों से पीड़ित कमीना कहीं का। तो 4 साल तो तुम भी मेरा तलवा चाटा था, तुम भी साथ साथ जाता। तुम कई बार बोला है कि हाँ मनोज भैया जो बोल रहे बिल्कुल सही है। ऑडियो को कट पेस्ट करके डालना तुम्हारी ही आदत थी ना। तो उधर तुम्हारा जो बैल बुद्धि है, ग्रुप में जो ग्रुप में जाता था गालियों की बछार होती थी। जो तुम लोगों से सवाल पूछे जाते तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता किसी एक पॉइंट को लेकर। तुम लोगों ने जितने तुम्हारे मां ने तुम्हारे पति नहीं बदले, उससे ज्यादा तुम लोगों ने अपने बात बदल लिए। तो इसका मतलब साफ है तुम लोग एक बाप की औलाद नहीं। तुम लोग तुरंत में बोलकर पलट जाना तुम्हारी पैदाइशी फितरत है, क्योंकि तुम लोग का बाप एक नहीं है। जिस आदमी का बाप एक होता है, जो कट्टर ईमानदार होता है, उसकी बातें नहीं फिरती। लेकिन तुम लोग फिर भी ढकोसला करते हो कि तुम लोग ईमानदार हो। और अब जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि पटना में हूँ और गोविंद जी के पास आया हुआ हूँ। उनके मतलब कि उनके साइबर कैफ़े से ही ना मैसेज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो तहे दिल का तुम लोग मेरे ऊपर मैसेज डलवाए थे ना कि गोविंद जी को हमने सेट किया कि है ना कमीशन देंगे, आप बोल दिए। हम वैसा काम नहीं करते, हम सेटिंग वगैरह का काम नहीं करते। तुम लोग इधर तुम तो मेरे नाम को उगाही करके मुकर जाने वाले, जब सबूत कई बार डाला। मनोज वर्मा के पास हर एक सवाल का जवाब होता है, लेकिन तुम लोगों के पास नहीं, क्योंकि तुम लोग बिना सवाल के ही पैदा हुए ना। अगर समाज ने सवाल किया होता तो तुम पैदा नहीं होते। तो असामाजिक तत्व कौन है कौन नहीं है ये सब जानते हैं। और अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको गांठ बांध लो। फाइल तो बाहर निकल चुकी है, पूरा अच्छी तरीक़ा से कंफर्म है कि फाइलें जहाँ जानी थी वहाँ चली गई, और आने वाले किसी भी समय ज़रूरी नहीं कि वो आज ही हो, लेकिन जहाँ जानी थी वो चली गई। और आज जो पते की बात बताने जा रहा हूँ, पते की बात बताने जा रहा हूँ कि अगर फाइल गलती से कैबिनेट में चला गया, गलती से कैबिनेट में चला गया, तो CWJC वाले आपका खेल द एंड, आपका खेल द एंड, नोबडी कैन सेव यू। आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता, ये मनोज वर्मा का कथनी है। और मैं इन लोगों की तरफ बदलता नहीं। इन लोग तो हवा देते हैं ना कि फलना ले जा रहे हैं, पर मैं कहा इतिहास सदैव अपने आप को दोहराता है। जो खुद नहीं मिल पाते अपने टिकट की बात, जब चुनाव नजदीक है अपनी टिकट की बात करेंगे या आपकी बात करेंगे। 2 साल में नहीं मिला सके तो अब क्या बताएंगे। वहाँ पे जाते जहाँ पे ये लोग बैठते हैं ना, मालूम है 3-3 घंटे बैठते हैं, बोलते नहीं है कुछ, चुपचाप बैठे रहते हैं, मालूम है। और इनकी कितनी क्षमता है ना, अगर कुछ पूछ लिया जाए डिटेल से ना तो साले कोई नहीं जानते। जो संख्या नहीं जानता वो क्या बताएगा। और मैं खुल के आज बोल दिया है कि अगर कैबिनेट में मैटर चला गया तो CWJC वाले सोड्डा
सोड्डा सोड्डा सोड्डा, कोई नहीं बचा सकता। बहुत ज़्यादा आप लोग को चुल मची थी ना, जाइए। मैं तो भगवान से मना रहा हूँ कि किसी तरह कुछ लोभियों के कारण सारे भाइयों के भविष्य पे कुठाराघात ना हो। उन भाइयों ने नहीं बिगाड़ा, लेकिन जो लोग लोभी थे या जो ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने अपनी बर्बादी के लिए मुकम्मल इंतज़ाम किया। घर को भय बाहर के गुंडों से नहीं, घर के चश्मो चिराग से ज़्यादा होती है। अरे आप लोग को सोचना चाहिए था कि जो मंद बुद्धि एलपीए में होने के बावजूद जो बना हुआ सारा चीज़ उसको बताया हुआ, जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता है, बार बार बात भी बदलता है, बाप भी बदलता है, टेंडर करता रहता है, वो क्यों लोगों को भरमा रहा है? क्योंकि उसको नौकरी नहीं, मैंने पहले ही कहा था, उसके बाप ने कहा था कि हमारे बचपन नौकरी ना करे, ओकरा के तो राजनीति करे, ओकरा तो बड़ी आगे जाके। फिर भी जाहिलो आप लोगों ने उसको अपना मार्गदर्शक बनाया, मेरे लाख मना करने के बावजूद। जो सही से संख्या नहीं जान सकता, सही से बोल नहीं पाता, पूछा आपने कि अरे बैल बुद्धि तू पहले सच बोलता था या आज सच बोल रहा? नहीं, उसको देते गए, परिणाम हो गए। बिना केस वालों के लिए तो पहले से रास्ता बंद, और जो ही कैबिनेट में जाएगा तो जो CWJC वाले, उनका रास्ता बंद। और हमको झूठ बोलने की आदत नहीं, हम आप लोगों को भ्रम में नहीं डालते। हमको, मेरा फितरत है कि हमको ना लूटने में मज़ा आता, ना रेती में, हमको मांगने में मज़ा आता। अगर हमको ज़रूरत होगी तो हम मांग लेंगे, और इन कमीनों की तरह नहीं कि लेने के बाद भी ना आंखें दिखाएंगे, पूछो तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, हिसाब मांगो तो फ़ोन स्विच कर देंगे। अब अगर कभी गलती से हत्थे आ गए तो घिघियाएंगे, हाँ, कुत्ते की तरह। तो ये लोग बिना पेंदी के लोटे अपने मंसूबे, हाँ इन लोगों को फायदा हुआ, अच्छा खासा वसूले। ये लोग फिर उस दिन जो वीडियो डाला था ना, जिसमें बार बार दे रहा था, अरे भाई आप लोग सोचिए, भकंदर ने कुछ दिन पहले ना बोला कि कहीं कुछ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री तक को दे दिया धमकी, उल्टा सीधा। और फिर अप्रैल महीना में कहीं कुछ नहीं, तो फिर डाला कैसे? तो ये लोग बिना पेंदी के लोटे कब लुढ़क जाए, कब क्या करे, कोई नहीं जानता। इनके कथनी और करनी को कोई नहीं जानता। क्या है ये फ्रॉड? ऐसे लोगों को नहीं कहा जाता, कट्टर ईमानदार है, बड़े कट्टर ईमानदार हैं। और मैंने जो कह दिया, कभी आपने देखा मनोज वर्मा को अपने बातों से हिचकते हुए या भटकते हुए? नहीं, टू द पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एविडेंस। हाँ, ये अलग बात है कि उन एविडेंसों को नहीं दिखा सकता आपके सामने, लेकिन अब तो मेरे पास बहुत बड़े साक्ष्य आ चुके हैं। और जो जरूरी था, जितने लोगों को जरूरी था, जिसे दिक्कत ना हो, दिखा भी दिया कि काम प्रोग्रेस में था या नहीं था, ये बता दिया गया। जब बाप बेटे का पदार्पण हुआ, उससे पहले ही रिपोर्ट सबमिट हो गई, तो भाई बिना पत्रांक और दिनांक का तो कोई काम होता नहीं। तो सालों को पत्रांक और दिनांक बताने में क्यों नानी मर रही है? अरे भाई, ऑफिशियली जो भी वर्क होगा पत्रांक और दिनांक पे होगा, और आज तक कोई आवेदन दिया नहीं, तो बताइए ना भाई कि किस आधार पे हुआ? मौखिक का, वर्बल का कोई जगह नहीं होता। ऑफिशियल मैटर में वर्बल मतलब मौखिक का कोई जगह नहीं होता। अभी से गुप्पा छोड़ा ना, पहले कुछ CWJC वर्क पटिशनर जैसे लग रहा ना इनके बाबूजी का है। मैंने कहा कि LPA में गए सारे लोग, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते, बहुत सारे मैंने जो चीज़ बताया, घाटा अनुदान से लेकर सारे चीज़ बताए, वो बिल्कुल सत्य थे। और मैंने बताया कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होता, उसके कारण में मैटर अटका था, तो आरक्षण रोस्टर के संबंध में बताया। मेरी बात ऑथेंटिक, इनके तरह का हमारे बाबूजी त्वरित कमेटी में करेले बड़े, असल अगले दिन बोलता है कि कहीं कुछ नहीं है, अधिकारी बोला कहीं कुछ नहीं है। तो तेरा बाप किसको करवाया बे? जब कहीं कुछ सांख्यिकी का मुद्दा ही नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर त्वरित कमेटी में कराया कैसे? ये तो जानने का हक है ना। कट्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कहाँ हकते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते, ये है ईमानदार आदमी। लेकिन क्या करते हैं, आपने बातों का पूछने पर क्या जवाब देते? तो ईमानदारी का ही परिभाषा होता है।
3 दिन के अंदर में हो रहा था ना, इनको दीजिएगा 3 दिन के अंदर में होगा। अब हमने ऐसा कहा था, सपोला का देखे ना, कल तुरंत कहा, अरे सपोले मैंने तो कहा कि तुमको कट पेस्ट करने का, तुम उन बातों को जब मनोज वर्मा के ऊपर तो तरह तरह का आरोप लगा और उन आरोपों में खुद फंस जाता था। मनोज वर्मा बहुत घटिया किस्म का, अपनी माँ बहनों अपने भाजाइयों के सामने मनोज वर्मा को 5-5 घंटा रखता था, गजब का अपा। मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, फिर बोलता है कि मनोज वर्मा तो एलपीए वालों का करवा दिया। इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया ना। ये लोग कब अपने बाप बदल ले, मतलबी स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं जानता। अगर मर्द की औलाद है तो मैंने जो प्रश्न पूछे पूरी टीम से बोलता हूं कि बता कर दिखा। एक भी मैंने कहा ना कि जब भी ये लोग जवाब देगा बुरी तरह फंसेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ आंदोलन करने के लिए किसने कहा था, बताए ना। पैसे का डिमांड किसने कहा? जब पैसे का डिमांड किया कि खुल जाएगा तो फिर प्रगति यात्रा पे या फिर है ना ध्यान आकर्षण पे क्यों ध्यान था? दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली थी। समझ में आया? ये लोग तुरंत में बदल जाए, गिरगिट भी रंग बदलने में इनके आगे शर्मा जाए। इन लोगों के आगे 10-20 कुत्ते हैं पालतू इनके, जो CWJC में है, एलपीए में नहीं, जिनका नहीं हो रहा। उन लोगों का मैंने बार बार कहा कि साफ मकसद है, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। और अब किसी के बाप मैंने कह दिया ना, देखिएगा। अभी डेट नहीं बता रहा हूं ना, तो साले को डेट किसी को नहीं समझ में आ रहा। मैं बोल दिया कि डेट भी निश्चित हो चुकी है, इंतजार कीजिए। खुशी का दिन मैंने कहा था रामनवमी के बाद आएगी। बाकंदर बाबू ने तो सीधे कहा था ना कि अप्रैल महीना में कोई, इसकी टीम बताएगी अप्रैल महीना में कोई नहीं। सुअर भारती बोला था ना कि 4-5 महीना समय लगेगा। फिर हवा दे रहे हैं कि 2 दिन में जा रहे हैं, तो 2 दिन देखा तो 2 साल हो गया, 2 साल तो ज़्यादा हो गया, अभी तक मिले नहीं। फिर 2 दिन का समय देख लीजिए, जाएंगे। और जो आदमी चुनाव का समय अपनी टिकट की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो आपकी बात उठाएगा। ये बात तो हम किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। किसी एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था कि बेटा देखो, आगे बढ़ना तो अपनी बात खुद रखने का प्रयास करो। कोई तुम्हारा मानने के सामने किसी की जुबान नहीं खुलती, और 2-4 लोग जो हैं वो तुम्हारे लिए बोलेंगे नहीं। खैर, समय आ चुका है। भगवान से मनाइए कि कैबिनेट के बजाय यूं ही हो जाए, नोटिफिकेशन जारी। अगर कैबिनेट में चला गया तो CWJC वाले भाइयों, आपका पूरा कहानी सोड्डा सोड्डा सोड्डा, कोई बचाने वाला नहीं। देख लीजिएगा, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। भरोसा रखना है तो भरोसा रखिए। और इसके लिए मुझे तो जिम्मेवार कैसे केस में नहीं गए, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। आपका नहीं हुआ, आप लोग ज़्यादा उछल कूद किए, हम तो रास्ता मार्ग बता के रखे थे, लेकिन जब आप ऐसी किए तो अब आप जिम्मेवार हैं। आप और ऐसे लोगों से सवाल पूछिएगा जो आपको दावा देते हैं कि जो हमको कागज देगा उसी का होगा, जो हमको पैसा देगा उसी का होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमारे कुछ लोग भी है ना जो काफ़ी करीबी थे, वो लोग भी इनको दिए थे। तब लाचार होकर हमको बोलना पड़ा था। वास्तविक स्थिति बता रहे कि लाचार होकर, उसके कारण भी ना बहुत सारे लुटाई में इनका सहयोग पड़ा कि मनोज वर्मा के सहयोगियों ने दिया इसको, नहीं तो ये मकसद में कामयाब नहीं होता। लेकिन हमारे कुछ साथी भी है ना, उसमें अकबका गए थे, जिसके कारण बाद में मुझे सफाई देनी पड़ी। तो इन लोगों ने झांसे में मेरे प्रखंड के लोगों तक को झांसे में लिया। तो इसलिए अब मुझे मलाल नहीं कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा, साला जिसका भी हो रहा है सामने आएगा ना। जब मेरी नहीं सुना तो हम किसी का क्यों सुने? मेरा नहीं सुना तो किसी का हम क्यों सुने? मनोज वर्मा को बदनाम करने के लिए अब तरह तरह की साजिशें की जाएगी। लेकिन आप लोग सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि धरती पर अगर सांख्यिकी के लिए अगर किसी ने अकेले अपने दम पर किया काम
कोई माई का लाल बता दे अपने बाल बच्चों के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कह दे कि मनोज वर्मा से ज़्यादा काम किया सांख्यिकी को जिला के रखा। घर पे बैठकर कमेंट करना, बोलना बहुत आसान होता है। पटना आकर डेली है ना, जाना ना, बहुत सारे लोग मेरे खुद के अपने भी, अरे वो जाता है, बहुत सारे देखे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी? घटना स्थल पर एक ही व्यक्ति मौजूद होता था, है ना। बोलना बहुत आसान होता है। सपोले ने मेरा और आलम का, विशेषकर हम ही दो का बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने का प्रयास किया। ऑडियो को अपने सुविधा अनुसार डाला। 30 मिनट का ऑडियो 1.5 मिनट में, 45 सेकंड में हो जाता था। तो ये कब क्या बोले क्या नहीं बोले उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि आप लोगों के अच्छे दिन प्रारंभ हो गए। किसी भी समय जो फाइलें थी वो बाहर निकल चुकी है, और मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। मैं आज बोलने के बाद अपनी बातों से मुकरता नहीं। इंतज़ार कीजिए, समय आ चुका है। ज़रूरी नहीं कि आज हो, कल हो, लेकिन बहुत जल्द। डेट बताना उचित नहीं होगा, वो भी मालूम है, लेकिन बताऊंगा ना तो फिर अगला का भी आ जाएगा कि हाँ ना, जो बोला ना, तो गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोग के ना, तुरंत बोलेगा हाँ हमको मालूम, हम बोले थे ना। भले साले का गुप्त स्रोत कौन सा हो, गुप्त रोग कौन सा हो, पता नहीं। मेरे नाम पे उगाही करने वाला, और आज समय आ गया अब एक एक पाई का हिसाब देने का। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने मुझे मदद किया वो आइएगा, हिसाब लीजिएगा। आप ले चाहे ले, हम देंगे। और इन कुत्तों से भी है ना, वो तो खैर हम बोलेंगे नहीं, वो तो समय बताएगा। जिनके भविष्य से खेला, अपने लिए जब आप नहीं लड़ेगा तो दूसरा कौन लड़ेगा? कोई नहीं। और किसी के लिए कोई है ना सम्मान नहीं। जब दो शब्द मेरे पक्ष में, जो आपके बाल बच्चे के लिए, आपके लिए लड़ रहा, उसके पक्ष में जब नहीं बोल सकते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना? हमको नेता बनने का कभी शौक नहीं था। चाहते ना तो सबको धूली दूसरी कर सकते थे जो ऑफर मिला था, लेकिन मेरे अंदर पाप नहीं है। इसलिए पाप नहीं है, इसलिए मुझे किसी का डर उसके पाप का नहीं है ना। और मैंने हमेशा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारी, उनके अधिकारियों पे भरोसा कीजिए। बस भगवान से मनाइए कि वहाँ न जाए। कैबिनेट में गया, सोड्डा किनका समझ के जब दौड़ में पीछे रह गए थे। अब भूल जाइए कि जिन सालों को ये नहीं मालूम कि त्वरित कमेटी का गठन किस लिए त्वरित कमेटी कर रहे हैं, ये 3 मैन कमेटी का गठन क्यों हुआ था, कोड अलग नहीं तो बोलकर मुकर जाना इन लोगों की पुरानी फितरत है। अगर एक बाप की औलाद है तो जितने प्रश्न पूछो उसका जवाब देते, समझ में आ जाएगा। यही लोग मेरे प्रश्नों का नहीं, जो ये लोग कहें उसी प्रश्नों को पहले किस आधार पर बोलता था और अब किस आधार पर बोलता था। पहले वाला बाप दूसरा बात बताता था, अब जो नया बाप बना वो दूसरा बात बताता है। तो तेरी माँ कितनी, तुम लोग की माँ कितनी बार पति चेंज करती है यार। ये तो जानने का हक सबको है कि इन सब बातें, इस तरह की भांति की बातें तुम लोग लाते कहाँ से। निश्चिंत हो जाइए, बोला फाइलें जो बोला वो निकल चुकी, डेट बताता, लेकिन कुत्ते लोग हैं तुरंत बोलेंगे। निश्चिंत हो जाइए, समय दूर नहीं रहा। बस मीटिंग के लिए हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। आने वाले 5, 7, 8 दिनों के अंदर में किसी भी समय हो सकता है कि अगला संडे ही मीटिंग का वो दिन हो। एवं अस्तु। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर और उनके अधिकारियों की जय। करना था तो इनके द्वारा ही हुआ, किसी के बाप दादा के कारण नहीं हुआ। जो बोल के 2 दिन में नहीं मिला वो क्या देगा, वो क्या बकेगा। टेंडर की बात करता था, मेरे प्रश्नों का जवाब कहाँ दिया। निश्चिंत हो जाइए, आ गया समय, आ गया। और बस जिनको जितना उड़ना था उड़ लिए। अब सच्चाई सामने आ रही है, अब पीठ छिलाने की बारी है। किन की छीली जाएगी देखिएगा।
और घर से खींच कर छीनी जाएगी, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। अगर मैंने गलत किया तो मुझे भी मत छोड़ना यारो। और ऐसे लोगों को जिन्होंने ठगा है उनकी दिला दो, उनकी पारो। ये देवदास लोग हैं, बहुत दुखी हैं चंद्रमुखी के साथ। ये सब लोग क्या कम सुखी हैं? सुबह कुछ बोलती है चंद्रमुखी, दोपहर में कुछ और रात में कुछ। हेलो, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ध्यान से सुनने का। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो चूल्हे में जाइए, भाड़ में जाइए, हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बताना था बता दिए। और जो सच्चाई सामने आना है सामने आ रहा है तो आ रहा है। जिसकी मजाल हो, जो एक बाप की औलाद हो ना, मेरी बातों को काट कर दिखा देना कि मनोज वर्मा गलत बोला है, झूठ बोला, तो मान लूँगा। वैसे इनकी औकात नहीं है, थेथोलॉजी कर सकते हैं, झूठ मूठ का गाली दे सकते हैं। किनका हुआ मैंने पहले कहा था ना, अब बताओ, लो मजा। मेरे बाबू ने थाना था या ला था।